नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल वेद भाई में। तो जैसा कि दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल के बारे में। तो ये एक ऐसी सेटिंग है दोस्तों, ऐसी ट्रिक है जिससे आपका इंटरनेट बचेगा, डेटा बचेगा। और इंटरनेट जब आपका डाटा बचेगा तो इंटरनेट तेज़ भी चलेगा, और जिससे आपकी बैटरी बचेगी। और बैटरी बचेगी तो बैटरी जल्दी ख़राब नहीं होगी और आपको बार बार चार्ज करनी भी नहीं पड़ेगी। अब जब बार बार चार्ज नहीं करना पड़ेगा तो आपकी बिजली भी बचेगी, और जो आपको हैंगिंग का प्रॉब्लम होता है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो बैकएंड में आपकी एप्लीकेशन चलती रहती है और कैश फाइल बनती रहती है वो भी नहीं बनेगा। और जो आप कोई काम करते रहते हैं, काम करते वक्त आपको बार बार नोटिफिकेशन आते हैं, कॉल्स आती हैं, उनसे भी आपको राहत मिलेगी। वो भी आपको काम करते वक्त आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आप किसी भी काम को कर रहे होंगे उस पर पूरा फोकस कर पाएंगे, और आप जो भी ऐप चलाना चाहते हैं उन पर पूरा कंट्रोल मिलेगा। और अगर से आपके बच्चे ज़्यादा कोई गेम खेलते हैं या यूट्यूब देखते हैं तो आप उन पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और फोकस मोड है जिसमें आपको मान लीजिए अब बार बार कोई नोटिफिकेशन आ रहा है जिससे आपको डिस्टरबेंस हो रहा है। आप यूट्यूब पे मूवी देख रहे हैं और आपको या कोई न्यूज़ देख रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप चाहें तो व्हाट्सएप को उतने देर के लिए आप उसको नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर सकते हैं। आपको उतने देर तक के लिए कोई कॉल और मैसेज का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की सेटिंग ओपन करना होगा कुछ इस तरह से। जैसे हमने सेटिंग ओपन कर लिया, आपको नीचे यहाँ पे आना है, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। इनकेस अगर आपके फ़ोन में नहीं होगा, ये गूगल की तरफ से इनबिल्ट आता है, इनकेस आपके फ़ोन में नहीं है तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूँगा कि ये कहाँ से डाउनलोड करेंगे। और मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो आप वहां से चाहें तो डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद से आपके फ़ोन में भी फंक्शन आ जाएगा, ऑप्शन आने लगेगा, सेम टू सेम काम करेगा। तो जैसे मेरे में पहले से प्री इनबिल्ड आ रहा है, पहले से प्री इंस्टॉल्ड है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल पे। जैसे देखिए ये दोस्तों मैंने ऑन कर लिया, ओपन किया, तो उसके बाद कुछ इस तरह से मेरे सामने इंटरफेस आ रहा है। तो आप यहाँ से, ये अभी डैशबोर्ड है, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं कि मैंने आज के समय में क्या क्या यूज किया और कितनी देर तक। तो जैसा अभी देख पा रहे होंगे कि टुडे 44 मिनट, अभी जब से मैंने फ़ोन ऑन किया है, रात को मैं बंद करके सोया था तो अभी सुबह ऑन किया हूँ, मुझे ऑन किए हुए 44 मिनट हो चुके, जिनमें से आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सबसे ज़्यादा यूट्यूब देखा है, उसके बाद सेटिंग ऑन किया था, फिर गैलरी, प्ले स्टोर, अदर। तो और एक बार अनलॉक भी किया है, जैसे फ़ोन मेरा बंद हो गया था, लॉक हो गया था, तो मैंने एक बार अनलॉक किया है। 33 नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। अब मैं चाहूँगा कि ये 44 मिनट में यूट्यूब कितना देर तक देखा था, तो मुझे इस पे बीच में बस ऐसे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये 45 मिनट टोटल यूज हुआ है, जिसमें नीचे आ रहा है यूट्यूब 26 मिनट यूज किया मैंने, सेटिंग 10 मिनट और गैलरी 3 मिनट, प्ले स्टोर 2 मिनट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये तो रहा आपको स्क्रीन टाइम देखने का कि मैंने टोटल स्क्रीन कितना देखा। अब अगर से हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन रिसिप्ट पे हम क्लिक करेंगे, तो ये देखिए जब से मैंने फ़ोन अभी सुबह ऑन किया 33 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। अब जैसे नोटिफिकेशन अब देखिए 15 तो गैलरी की नोटिफिकेशन है, क्लॉक की 6 बार, और ये ड्यू रिकॉर्डर एप्लीकेशन की 4 बार, मैसेज 4 मैसेज आए थे तो 4 मैसेज के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज मंडे है, तो कल की डेट में मैंने कितना देखा था या किस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आया था वो भी देख सकते हैं। कल जैसे 189 मैसेज आए थे, 72 व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आए थे, गैलरी के 43। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब मान लीजिए आपको देखना है कि कल आपने कितना स्क्रीन देखा था, तो स्क्रीन टाइम पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए कल मैंने 8 घंटे 14 मिनट जो कि अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी थी, या मेरा फ़ोन ऑन था। हो सकता है मैं यूट्यूब चला करके गाने सुन रहा हूँ, तो वो भी टाइम काउंट होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं और किस एप्लीकेशन की आपको लत लग चुकी है, तो आप उस पर टाइम सेट भी कर देंगे तो उतने देर तक ही चलेगा, उसके बाद आपका बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप जो भी अपना बाकी काम कर रहे हैं उस पर फोकस दे पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे यूट्यूब जैसे 59 मिनट कल चला था, तो अगर से
आपको यहाँ पे टाइम सेट करना है कि मुझे इतनी देर तक ही देखना है, इससे बाद मैं नहीं देखूँगा या मुझे लत लग चुकी है। तो आप चाहें तो टाइम सेट कर सकते हैं। तो ये डेली क्या होगा, पर डे आपका उतनी ही देर तक चलेगा, उसके बाद वो डिसेबल हो जाएगा। फिर से अगली रात को वो 12 बजे के बाद ही वो चलेगा। जैसे मैं अभी यूट्यूब चल रहा है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे टाइम मान लीजिए 00 सेट कर देता हूँ। अब ये देखिए मैंने टाइम इस पर सेट कर दिया। तो अब यूट्यूब देखिए, ये यूट्यूब देखिए ब्लैंक हो गया। अब ये मैं इस पर ऑन करूँगा, ये नहीं चलेगा। ये बोल रहा है कि योर यूट्यूब टाइम रन आउट, इट विल स्टार्ट अगेन टुमारो। इसका मतलब है कि मैंने 0 मिनट कर दिया है टाइम, तो अभी ये यूट्यूब नहीं चलेगा, अभी ये आज रात के 12 बजे के बाद ही चलेगा। तो इस तरह से हम टाइम सेट कर देंगे। अगर से हम यहाँ पे टाइम सेट कर देते हैं कि फिर से अगर से हम डिलीट टाइमर कर देंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। अदरवाइज़ मुझे करना है कि 15 मिनट चले, 20 मिनट, या बच्चों के हाथ में फ़ोन है तो वो उन पे हम टाइम सेट कर सकते हैं कि इतने देर तक चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं अगर से वो गेम देखने की जिद कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं उसको मना भी नहीं कर सकता और उसको देखने दूँ, ज़्यादा भी ना देखे, तो आप यहाँ पे टाइम सेट करके दे सकते हैं। उसके बाद बोल सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट का आदेश है कि बच्चे इतनी देर तक ही गेम देखें या इतनी देर तक ही चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो उसके माइंड में हो जाएगा कि हाँ हो सकता है ये कह रहे हैं, सरकार का आदेश हो। फिर वो आपको तुरंत जैसे ही टाइम बंद होगा बोल देगा कि ये लीजिए आप टाइम ख़त्म हो गया, वो बंद हो गया, आपको फिर वो फ़ोन दे देगा। तो अभी जैसे मैं डिलीट टाइमर कर देता हूँ तो ये देखिए फिर से यूट्यूब चलने लगा। तो इस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है बेड टाइम। अभी जैसे देखिए बेड टाइम मोड है। बेड टाइम मोड में क्या होता है कि जैसे अभी तो टर्न ऑफ है, अब हम इस पर कर देते हैं अगर से, तो बेड टाइम पे क्या होगा कि हम अगर से चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम बेड पे जाने के बाद भी हम बार बार मोबाइल को देखते रहते हैं, जिससे हम प्रॉपर सो नहीं पाते, टाइम से सो नहीं पाते। तो अगर से हम बेड टाइम पे जाते वक्त ये मोड लगा देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप वीकली, डेली या पर्टिकुलर डेज पे हम लगा सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक बेड टाइम होगा। उसके बाद क्या होगा कि आपकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो उस समय हमें क्या करना होगा, डू नॉट डिस्टर्ब और ग्रे स्केल करना होगा, तो ही ये चलेगा। जैसे अब हम डू नॉट इस पर कर देंगे तो ये देखिए अभी ये ग्रे हो गया। इसका मतलब अभी बेड टाइम चालू है, क्योंकि रात के 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो ये हम कर सकते हैं, चाहे संडे को छोड़ सकते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी दिन सेट कर लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपकी कोई भी कॉल होंगी या फिर मैसेज आएगा, उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जिससे आप प्रॉपर सो सकेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कि चार्जिंग पे रहेगा तब किस तरह से रहेगा और आपको बेड पे जाना है तब फिर किस टाइप से रहेगा, तो आप इस यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आइए हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मेन अब यहाँ पे आता है फोकस मोड। अब ये देखिए फोकस मोड है। तो अभी जैसा कि मुझे जिन ऐप की लत लग चुकी है या जो ऐप मुझे ज़्यादा डिस्टरबेंस करते हैं, जिनकी बार बार नोटिफिकेशन आती है, मैं कुछ भी काम करता रहूं या पढ़ रहा हूं या कुछ भी, तो जिनकी नोटिफिकेशन आती रहती है, जिससे मुझे होता है कि किसका मैसेज आया, किसका देखना है, तो मैं उन एप्लीकेशन को चाहूँ तो यहाँ पे टिक करके मैं ऐसे जिन एप्लीकेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम है या जिनकी लत लग चुकी है या जिनका नोटिफिकेशन की वजह से मुझे बार बार ये ओपन करना होता है, उन एप्लीकेशन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके टर्न ऑन कर दूंगा फोकस मोड। तो जैसे मैं अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा मैं फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ये यूज करता हूँ, तो इन पे मैंने टिक कर दिया। आप जिन ऐप की लत लग चुकी है, आप परेशान हो, आप उन पे टिक करके यहाँ पे टर्न नाउ कर देंगे। ठीक है, अब आपने टर्न नाउ कर दिया। अब बीच में मान लीजिए आपको फिर बीच में ब्रेक लेना है, तो आप यहाँ पे 5 मिनट, 10, 15 मिनट, 30 मिनट का यहाँ टाइम भी कर देंगे। मान लीजिए 5 मिनट का हमने कर दिया। उसके बाद अब ये देखिए, उसके बाद ये देखिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक ये ग्रे कलर के पड़ गए। इसका मतलब ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब क्या है कि ये मुझे डिस्टरबेंस करते थे, इसलिए मैंने इनको बंद कर दिया अभी के लिए। ये देखिए नहीं ओपन होगा कि फेसबुक एंड अदर डिस्ट्रक्शन ऐप आर पॉज राइट नाउ। अभी ये 3 एप्लीकेशन थे जो कि इन्हीं की बार बार नोटिफिकेशन की वजह से मुझे डिस्टरबेंस होता था, जिनकी वजह से मुझे बार बार फ़ोन ओपन करना पड़ता था। तो अभी ये क्या होगा, ये बंद हो गया, काम नहीं करेगा। अब जब मुझे ओपन करना होगा तो मैं दोबारा से यहाँ से ओपन कर लूँगा।
ये देखिए अभी जैसे फोकस मोड इज ऑन, अभी फोकस मोड ऑन है तो यहाँ पे मैं टर्न ऑफ नाउ भी कर दूंगा तो बंद हो जाएगा, और टेक ए ब्रेक पे मैं टेक ए ब्रेक पे भी करके उतने देर के लिए चला सकता हूँ। तो जैसे मैं व्हाट्सअप मान लीजिए मुझे यूज करना है लेकिन अभी मैंने बंद कर दिया, तो अभी जैसे मैं चाहूँ तो यूज ऐप फॉर 5 मिनट कि जैसे मुझे 5 मिनट के लिए यूज करने दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए व्हाट्सअप। अब इसी तरह से मुझे यूट्यूब मान लीजिए कि मैं पढ़ रहा था, मैं थक गया तो अभी ब्रेक लेना है मुझे, तो मैं 5 मिनट के लिए ब्रेक ले सकता हूँ यहाँ पे। तो ये 5 मिनट तक चलेगा और जैसे ही 5 मिनट हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप फोकस मोड पे क्लिक करके आप किसी भी काम को कर रहे होंगे तो फोकस आराम से दे पाएंगे। फिर दूसरा आता है तो, और हाँ उससे पहले मैं आपको मैनेज नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। जिन जिन एप्लीकेशन की बार बार आपको नोटिफिकेशन आती है तो आप उनकी नोटिफिकेशन भी यहाँ से बंद कर सकते हैं। उनकी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे जिसकी आपको नोटिफिकेशन बंद करना है आप उनकी नोटिफिकेशन बंद कर देंगे तो आपको डिस्टरबेंस नहीं होगी, उनकी नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो मैं अभी ऑन रहने देता हूँ। डू नॉट डिस्टर्ब में इसी तरह से है, अगर से आप रेगुलर चाहते हैं कि जो भी रेगुलर या साइलेंट या डीएनडी कि मतलब आप साइलेंट कर देंगे तो जब भी आपका बेड टाइम होगा आप उस समय आपकी जो भी फ़ोन कॉल होंगी या मैसेज होंगे वो साइलेंट हो जाएंगे। तो दूसरा देखिए ये जो मेन है आपका सेटअप पेरेंटल कंट्रोल है, ये जो मेन मेजर है। तो अब ये देखिए इससे क्या होगा कि आप अपने बच्चों के फ़ोन पे कंट्रोल रख सकेंगे कि मेरा बच्चा क्या सर्च करता है, क्या देखता है। आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि इतनी देर तक उसका पर्टिकुलर ये ऐप चले, इतने बजे तक वो चले। तो आप पूरी तरह से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और टाइम उसके स्क्रीन का टाइम भी देख सकते हैं और सेट लिमिट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप चाइल्ड हैं या टीनेजर हैं तो उसके लिए आपको उस पर क्लिक करना है, और मान लीजिए आपको अपने बच्चे के फ़ोन पे नज़र रखनी है तो आप यहाँ पे पेरेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा, आपको फिर गेट फैमिली लिंक पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा गूगल प्ले पे, जहाँ से आपको ये गूगल फैमिली लिंक एक एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करनी होगी। डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप उसको ओपन करेंगे, उसमें आपको अपने बच्चे का एक अकाउंट बनाना होगा। जिस अकाउंट से वो बच्चा आपका यूट्यूब देखता है वही वाला अकाउंट बनाना होगा और उसको अपने वाले अकाउंट से लिंक करना होगा। उसके बाद आप सारा कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कुछ इस तरह से आप सुपरवाइज योर चाइल्ड गूगल अकाउंट, आप यहाँ से वो देख सकते हैं कि उसको आप ये भी बता सकते हैं, गाइड भी कर सकते हैं कि कौन से गुड कंटेंट हैं, कौन से बैड कंटेंट है, क्या देखनी चाहिए। और मैनेज द ऐप कैन यूज, आप ये भी मैनेज कर सकते हैं कि वो कौन सा एप्लीकेशन यूज करे कौन सा नहीं करे। आप जिनको अप्रूव करेंगे वही एप्लीकेशन वो ओपन कर पाएगा, अदरवाइज वो इंस्टॉल भी नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से, और आप ये भी देख सकते हैं कि वो क्या पढ़ाई कर रहा है, कौन सा एप्लीकेशन ओपन कर रहा है। तो सी टीचर्स रिकमेंडेड ऐप, जो टीचर ने उनको बोला है वो भी एप्लीकेशन देख सकते हैं। लॉक देयर डिवाइस, आप उनके डिवाइस को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं इसे खुद से ही। आप उसका लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं। आपका बच्चा मान लीजिए स्कूल में गया था तो वो स्कूल ही गया है या कहीं मूवी देखने या पार्क में चला गया किसी दोस्त के साथ, तो आप देख भी सकते हैं यहीं से अपने फ़ोन से। बस उनका जीमेल अकाउंट आपको अपने फ़ोन पेरेंटल वाला जो एप्लीकेशन है उसमें इंस्टॉल करके उसमें लिंक करना होगा। उसके बाद आप उन पर पूरी नज़र रख पाएंगे। आप सेट स्क्रीन टाइम लिमिट भी आप उनके फ़ोन का कर सकते हैं कि डेली इतने बजे तक ये एप्लीकेशन देखें, उसके बाद बेड टाइम है, तो आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।